येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। नमो नवघ्नश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम इस आमुख पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के श्रोता सुधीजन पंचदशी का छठवां प्रकरण चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। इसके पूर्व आत्मा के स्वरूप निर्वचन में कहा जीवात्म निर्गमने। तो इस समय पर चार्वाकों के मतों का निदर्शन हो रहा है। उसे में कहा कि चार्वाकों में से कोई स्थूल शरीर को ही आत्मा मानता है। उस स्थूल शरीर आत्मवाद को श्रुति सम्मत मानने के लिए, श्रुति सम्मत सिद्ध करने के लिए स व एष पुरुषो अन्नरसमयः इस स्तुति को प्रमाण लेते हैं। उसके खंडन करते हुए कोई चार्वाक ये भी कहना चाहता है कि ये जो शरीर है ये शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर जीवात्मा शरीर से अतिरिक्त है, जिसके निर्गमन होने पर शरीर को मृत घोषित किया जाता है। अन्यथा उस शरीर के विद्यमानता में ही शरीर को मृत व्यवहार होता है। अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा, उस शरीर से अतिरिक्त आत्मा कौन है, उसके लिए इन्होंने सिद्धांत बताया। यहाँ से ही पाठ है आज का। प्रत्यक्षत्वेन अभिमत अहंधि देहातिरेकिणं गमेत इंद्रियात्मानं वच्म्यादि प्रयोग आता है। देह से अतिरिक्त इंद्रिय आत्मा है। क्यों? वो आत्मा देह से अतिरिक्त आत्मा है, वो किस प्रमाण से जानेंगे? कहा प्रत्यक्षत्वेन अहंधि, अहम वच्मि, अहं गच्छामि, अहम पश्यामि, अहंधि देहातिरेकिणम, जो अहम थी, अहम यह जो प्रतीति है वो देहादि अतिरिक्त इंद्रिय को आत्मा बोधित करती है। अहम वच्मि इत्यादि प्रयोग इसमें प्रमाण है। अतः देह आत्मा नहीं है, क्योंकि देह के विद्यमानता दशा में ही मृतः आत्मात्र नास्ति, यह व्यवहार देखा गया है। यदि देह ही आत्मा होता तो देह के स्थिति में मत व्यवहार नहीं होता। अतः देहातिरिक्त आत्मा है।
वो कौन है? कहा इंद्रियादि। मृत शरीर से इंद्रियादियों का निर्गमन हो जाता है, अतः इंद्रिया भाव दशा में शरीर को मृत व्यवहार शरीर में होता है। अतः इस स्थूल शरीर से अतिरिक्त ही इंद्रियां आत्मा है। कहा इंद्रियां आत्मा कैसे हो सकती हैं? आत्मा को चेतन होना चाहिए। आत्मा को चेतन कहा गया है। इंद्रियां चेतन है नहीं, जड़ हैं, तो कैसे इंद्रियों को आत्मा कहेंगे? तो आगे की कारिका में इंद्रियों का चेतनत्व सिद्ध कर रहे हैं। वागादीनाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषु श्रुतः। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य दोनों स्थलों पर इंद्रियों का कलह सुना गया है। छांदोग्योपनिषद में इंद्रियों का विवाद परस्पर बताया गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, ये इंद्रियों में कलह है। उस विवाद को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास इंद्रियों का गमन बताया गया है। तो उनका कलह परस्पर इन ब्रह्मा के पास जाकर के अपने विवाद का निस्तारण करने के लिए ब्रह्मा के पास जाना। इसके बाद ब्रह्मा का निर्णय होता है कि जिस इंद्रिय के निर्गमन के बाद ये शरीर पापिष्टतर हो जाता है, मृत जैसा हो जाएगा, उसी को हम ज्येष्ठ मान लेंगे, श्रेष्ठ मान लेंगे। उसी प्रकार से क्रम से वाग इंद्रिय का गमन हुआ। वाग इंद्रिय के जाने के बाद भी देखा 1 वर्ष तक वाग इंद्रिय बहिर रहे। देखा कि मुकोपि जीवति खादति चलति श्वसति, उसका मैं ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, यही मान दूर हो गया। पुनः वाग इंद्रिय उस शरीर में प्रविष्ट हुई। इसी प्रकार से चक्षुरेंद्रिय देह से निर्गमन किया चक्षुरेंद्रिय ने। उसके जाने के बाद अंधोपि जीवति खादति पिबति व्यवहरति श्वसति, इस प्रकार से क्रम से सभी इंद्रियों का गमन 1 संवत्सर तक बहिर रहना, पुनः आगमन, यह देखा गया है। अतः इंद्रियां चेतन है। तेन चैतन्यम एतेषाम, इनमें चैतन्यता है, अतः चेतन आत्मा है, तो आत्मा इनको कहा जा सकता है। आत्मत्वं ततः तस्मादेव आत्मत्वं यतः चैतन्यम एतेषाम। यतः इंद्रियों में चैतन्यता है, अतः इंद्रियों में तो आत्मा मानना चाहिए। इसके उत्तर में इंद्रियों में का प्रधान, जिसके अधीन सकल व्यवहार संपादित होता है, वो है प्राण। कुछ चार्वाक कहते हैं कि इंद्रियां आत्मा नहीं हैं, अपितु प्राण आत्मा है। वो हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ मतानुयायी हिरण्यगर्भ हैं, जो हिरण्यगर्भ से आदि सृष्टि मानते हैं। वो हिरण्यगर्भ प्राणात्मवादिनः।
हिरण्यगर्भ प्राणात्वादिनस्तो एवं मूचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेपि प्राणसत्त्वे तो जीवते। हिरण्यगर्भ मतावलंबी प्राणात्मवादी प्राण एवात्मा इति ये वदन्ति ते प्राणवात्मवादिनः। प्राण को ही आत्मा स्वीकार करने वाले कहते हैं। चक्षुरादि यक्ष चक्षुरादि इंद्रिय लोपे पे, चक्षुरादि इंद्रिय के लोप हो जाने पर यदि प्राण हस्ते प्राण सत्वे तथा जीवते व्यवहार। जिस पुरुष की सभी इंद्रियां नष्ट हो गई हैं परंतु प्राण है तो जीवत यह व्यवहार होता है। उसका जीवत का अर्थ है जीव प्राण धारणे धातु ही प्राण धारण। इस प्रकार से मरण काल में भी सबसे पहले इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, न वो देख सकता है न सुन सकता है। उस काल में भी इंद्रियों के शिथिल हो जाने के बाद भी, क्योंकि इंद्रियों का लय प्राण में होता है, प्राण के रहते हुए जीवत यह व्यवहार होता है। श्वास प्राण वायु चल रहा है तो कहेंगे जीवती। इंद्रियां उस समय पर इंद्रियों का निर्गमन हो गया है परंतु प्राण यदि है तो जीवत यह व्यवहार होता है। अतः प्राण ही जीवात्मा है। चक्षुरादि अक्षलोपी प्राण सत्वे जीवती यह व्यवहार होता है। अतः चक्षुरादि इंद्रियां आत्मा न हो करके प्राण को ही आत्मा मानना चाहिए। प्राणादया ही तस्मिन् पुरे जागृति, ये प्रश्नोपनिषद का है। प्राणो जागृति सुप्तेपि प्राण श्रेष्ठाधिकं श्रुतं कोशः प्राणमयः सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। सुप्तेपि प्राणो जागृति प्राण श्रेष्ठाधिकम श्रुतम। श्रुति में प्राण की श्रेष्ठता भी सुनी गई है। उसी विवाद में सबके उत्तर काल में परस्पर विवाद से निर्णय के लिए एक एक श्रुति एक एक जो इंद्रिय है वो देह से बहिर्गमन करके एक एक वर्ष तक संवत्सर पर्यंत देह से बहिर रहती है और जब देखती है कि ये मेरे बिना भी जीवन इसका है तब वो समझ जाती है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। सभी इंद्रियों के परीक्षण के उत्तर में जब प्राण वायु निकलने लगता है तो वहीं पर कहा गया है कि जिस प्रकार से चारों पैर बंधे हैं खूंटियों में, जिस घोड़े के उस घोड़े में जब चाबुक लगता है तो सभी खूंटियाँ उखड़ने लगती हैं। उसी प्रकार से जब प्राण ने कहा कि अब मैं निकलना चाहता हूँ, उस समय पर सभी इंद्रियाँ शिथिल हो गईं, सभी इंद्रियाँ उखड़ने लगीं। तब सभी ने हाँ कहा, स्वीकार किया, तुम ज्येष्ठोसि श्रेष्ठोस्ति। तो प्राण का ज्येष्ठत्वादि भी श्रुत है। दूसरा, जागृत काल में इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य प्रवृत्ति है। बहिर्मुख इंद्रियों को ब्रह्मा ने कह रखा है। अतः जागृत काल में सभी इंद्रियां
अपने अपने विषय से संबद्ध होकर के ज्ञान कराती हैं, परंतु स्वप्नावस्था में इंद्रियां निलीन हो जाती हैं मन में। परंतु उस समय पर भी मन में इंद्रियां अंतःकरण में निलीन हैं, इंद्रियां नहीं हैं परंतु मन है और प्राण है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण भी निर्विकार रहता है, परंतु मन भी अंतःकरण भी व्यापारहीन हो जाता है। इसलिए ज्ञान स्मरण रूप व्यापार न रहने पर भी प्राण रहता है। प्राणो जागृति सुप्तेपि प्राण श्रेष्ठाधिकम सुतम कोशः प्राणमयः सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। कहा प्राण सुप्तेपि जागृत, सुसुप्ति अवस्था में भी जागृत है। प्राण का श्रेष्ठादि भी सुत है और कोशमय प्राण जो है अन्योंतरः आत्मा प्राणमयः, ये श्रुति भी है। इसलिए विस्तार पूर्वक आत्मा को प्राणमय कहा गया है, इसलिए प्राण आत्मा को मान लेना चाहिए। कहा हो आत्मा को जो प्राणमय कहा गया है वो आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा का आच्छादक कोश है। इसी प्रकार से जो अन्नमय, यह आत्मा अन्नमय नहीं है, अपितु वो अन्नमय जो शरीर है आत्मा का कोश है। उसी प्रकार से प्राणमय इंद्रिय या इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के आत्मरूपता के लिए कोई कोश भी नहीं है। क्योंकि कोश तो अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है। तो इंद्रिय आत्मवादी जो चार्वाक है वो तो श्रुति का प्रमाण भी नहीं दे सकता है। केवल चेतनता में प्रमाण, इंद्रियों की चेतनता में ही श्रुति प्रमाण हो सकती है। इंद्रियां आत्मा हैं, इसमें प्रमाण कोई श्रुति नहीं है। चेतनत्वेन इंद्रिय को आत्मा स्वीकार करता है तथा स्थूल शरीर के विद्यमान दशा में ही मृतः में व्यवहार देखा गया है, इसलिए इंद्रिय को आत्मा। प्राण की श्रेष्ठता भी है, ज्येष्ठता भी है, और जिस काल में इंद्रियां नहीं हैं उस काल में भी प्राण का व्यापार, प्राण की जागरण अवस्था देखी गई है। प्राणमय कोश की श्रेष्ठता भी बताई गई है, अतः प्राण को आत्मा मान लेना चाहिए। ये है प्राण को आत्मा मानने वालों का पक्ष है। मन आत्मेति मन्यन्ते उपासना पराः जनाः प्राणस्य अभोक्तिता स्पष्टा भोक्तित्व मनसस्तथा। इसके उत्तर में चार्वाक का एक मत है, मन को ही आत्मा माना जाए। प्राण से भी आंतर मन है, अतः मन को आत्मा स्वीकार करना चाहिए। मन आत्मा इति मन्यन्ते के उपासन पराजनाः, उपासन रत जो परमाता हैं, साधक हैं, वो क्योंकि उपासना मानस क्रिया है,
मन से ही उपासना होती है। अतः उस उपासना के साधनभूत प्राण से अतिरिक्त, प्राण से अभ्यंतर मन को ही आत्मा मानना चाहिए। क्यों? आत्मा भोक्ता है। प्राण से भोक्तिता स्पष्ट, प्राण भोक्ता नहीं माना जाता। प्राण की भोक्तिता स्पष्ट है और मन की भोक्तित्व स्पष्ट है। मन में भोक्तित्व सिद्ध है और प्राण में भोक्तित्व सिद्ध नहीं है। अतः भोक्तित्व भी है मन में और प्राणाभ्यंतर भी मन है। अतः मन को ही आत्मा स्वीकार करना चाहिए। ऐसा एक अपर जो चार्वाक है उसका मन है। प्राण सिदम बसे सर्वम इत्यादि पुरुषोत्तर में, उत्तर काल में। और दूसरी बात, तस्माद् वै तस्मात् प्राणमयाद् अन्यो अंतरः आत्मा मनोमयः, ये श्रुति भी प्रमाण है। उस प्राणमय से आभ्यंतर आत्मा मनोमय है, ये श्रुति भी प्रमाण है। अतः मन को ही आत्मा मानना चाहिए। इसके उत्तर में एक बौद्धों का मत है, विज्ञानमेव आत्मा, विज्ञानमात्मेति परेयाहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। क्षणिकवादिनः, क्षण विज्ञानवादिनः बौद्धाः, उनका मत ये है कि विज्ञानमेव आत्मा, विज्ञान ही आत्मा है। ऐसा क्षणिकवादी सकल जगत को क्षणिक मानने वाले, सकल पदार्थ को क्षणिक मानने वाले क्षणभंगवादी जो बौद्ध हैं, उनका कथन है कि विज्ञान ही आत्मा है। क्यों विज्ञान आत्मा है? तो उनका मत है विज्ञान मूलत्वम मनसः, मन का मूल विज्ञान है। अतः मन मूल जो विज्ञान है उसी को आत्मा मानना चाहिए। स्पष्ट है मन मूल विज्ञानता, इसलिए मन को ही आत्मा स्वीकार करना चाहिए। विज्ञान मनः शब्दवाच्य संतःकरण का अब बात आ रही है कि अन्य के मत में, नैयायिकों के मत में मन द्रव्य है, परमाणु रूप द्रव्य है मन। परंतु जो विज्ञान है वो आत्मा का गुण है। तो उनके यहाँ तो भिन्नता हो सकती है। दोनों, एक मन द्रव्य है, विज्ञान गुण है, तो वहाँ पर दोनों की विलक्षणता है। तो किसी को प्रधान, किसी को अप्रधान, किसी को मूल, किसी को कार माना जा सकता है। परंतु वेदांत मत में ये कैसे हो सकेगा? क्योंकि वेदांत मत में अपंचीकृत महाभूतों का सत्वांश समुदाय अंतःकरण, अंतःकरण का ही परिणाम मन है, और अंतःकरण का परिणाम ही बुद्धि है। संकल्प विकल्पात्मक
अंतःकरण का जो परिणाम है वो मन है। व्यवसायात्मक निश्चयात्मक जो अंतःकरण का परिणाम है वो विज्ञान है। तो कैसे एक ही अंतःकरण में मन और बुद्धि ये भेद व्यवहार होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं अहम वृत्ति इदम वृत्ति इति अंतःकरणम द्विधा विज्ञानम स्यात् अहम वृत्ति इदम वृत्तिर्मनो भवेत्। अंतःकरणम अहम वृत्ति इदम वृत्ति। अहमाकार वृत्ति अंतःकरण का परिणाम वृत्ति परिणाम। अहमाकार अंतःकरण का जो परिणाम है वो विज्ञान है। इदमाकार जो अंतःकरण का परिणाम है वो मन है। विज्ञानम सात अहम वृत्ति इदम वृत्तिर्मनो भवेत्। अतः एक ही अंतःकरण के परिणाम भेद से उसी अंतःकरण में एक ही अंतःकरण में परिणाम भेद से मन और बुद्धि व्यवहार होता है। जिस प्रकार से एक ही मृत्तिका के भिन्न परिणाम पट और घट, तंतु भी मृत्तिका ही है, कपाल भी मृत्तिका ही है, परंतु उस मृत्तिका के दो परिणाम, एक पट और एक घट। तंतु ही भी पृथ्वी द्रव्य है, न तो जल द्रव्य है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है। तंतु पृथ्वी द्रव्य ही है। और कपाल भी पृथ्वी द्रव्य है। तो एक ही पृथ्वी द्रव्य के दो परिणाम, एक पट और एक घट। इनमें भी उपकारिता हो सकती है। पट से आच्छादन घट का हो सकता है। अतः एक ही परिणामी द्रव्य के भिन्न परिणाम में भिन्न व्यवहार देखा गया है। अतः एक ही अंतःकरण में इदम वृत्ति इदमाकार परिणाम, अहम वृत्ति अहमाकार परिणाम भेद से अहमाकार परिणाम मन और विज्ञान इदमाकार परिणाम जो है मन होगा। अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्तेरिति स्फुटम अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेति न तत्व बाह्यं वेति न तो क्वचित्। कहा इदम वृत्ति कि अहम वृत्ति, अहम प्रत्यय, अहं ज्ञान, अहंता ज्ञान इदम ज्ञान का, इदम वृत्ति का बीज है, स्पष्टता बीज है। क्यों? स्वस्वरूप को जाने बिना वाह्य जो इदम पदार्थ है उसका ज्ञान असंभव है। स्वस्वरूप ज्ञान पुरस्सर ही पूर्ववर्ती इदंता का, इदम पदार्थ का ज्ञान शक्य है। अतः पूर्ववृत्ति जो पदार्थ है वो इदम पदार्थ है। वो इदम ज्ञान में अहंता ज्ञान कारण होता है और वो अहंता
विज्ञान रूप है, इदंता मन रूप है। इस प्रकार से इदम का बीज अहंता रूप विज्ञान को, इदंता रूप मन का बीज कारण अहंता रूप विज्ञान को माना जाता है। ये उनका विज्ञानवादियों का मत है। वस्तुतः विज्ञानवादियों के मत में बाह्य पदार्थ जितना भी पदार्थ है वो विज्ञान रूप ही है। विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ उनके यहाँ अभिमत ही नहीं है। जितना भी घटपट आदि भौतिक पदार्थ है वो विज्ञान रूपेण अंतस्थ है और बहिर्भाषण उसका मिथ्या है। यह उनका मत है। क्षणे क्षणे जन्म नासौ अहम वृत्ते मितौ यतः विज्ञानम क्षणिकम तेन स्वप्रकाशम स्वतम मिते। कहा वो जो विज्ञान है, विज्ञान स्वरूप आत्मा, विज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो विज्ञान रूपता, ज्ञान रूपता वेदांत में भी आत्मा की अभिमत है। परंतु नैयाय जो बौद्धों का विज्ञान है, वो बौद्धों का विज्ञान और वेदांतियों के विज्ञान में महान भेद है। बौद्ध विज्ञान को क्षणिक मानते हैं और उस विज्ञान को आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान दो भेद मानते हैं। तो वो जो विज्ञान है बौद्धों का, वो क्षणिक है। प्रत्येक क्षण में उत्पत्ति और नाश होती है अहम वृत्ति की। यतः मितौ क्षणे क्षणे मिति प्रमा। प्रत्येक क्षण में अहम वृत्ति का विज्ञान में नाश होता है और उत्पत्ति होती है। ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति वेदांत से की अभिमत है, क्योंकि वेदांत में भी अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति को क्षणिक माना गया है। वो विज्ञान रूप है। अतः इसको यदि हम वृत्ति रूप विज्ञान को स्वीकार करें, यही बौद्धों का विज्ञान है, तो अभिमत हो सकता है। परंतु वृत्ति रूप जो विज्ञान है, वो वृत्ति रूप विज्ञान को वेदांत में सभी विषयों का आश्रय, सभी विषयों को वृत्ति रूप ज्ञान रूपता नहीं अभिमत है। अतः एतद अंश में विलक्षणता है। जो ज्ञान विज्ञान के क्षणिकत्व यदि वो स्वीकार करते हैं, तो उस प्रकार का विज्ञान का क्षणिकत्व वृत्ति रूप विज्ञान में वेदांतियों के यहाँ अभिमत है। परंतु आगे भी कहते हैं उस विज्ञान को स्वप्रकाश कहते हैं। वेदांत में वृत्ति रूप जो विज्ञान है वो स्वप्रकाश नहीं है, साक्षी भाष्य है, जड़ है। यद्यपि वो भी विज्ञान को चेतन नहीं मानते हैं, चेतन कोई पदार्थ ऐसा नहीं मानते हैं, परंतु विज्ञान रूपता सकल पदार्थों के मानते हैं। आलय रूप विज्ञान में सभी पदार्थ विद्यमान हैं।
प्रवृत्ति रूप विज्ञान के द्वारा व्यवहार होता है, बहिर्व्यवहार होता है, ये सब मानते हुए भी वो उस विज्ञान को क्षणिक मानते हैं। विज्ञानम क्षणिकम क्यों क्षणिक है कि प्रत्येक क्षण में अहम वृत्ति की उत्पत्ति और नाश होता है, और अहम वृत्ति ही यदि विज्ञान है तो विज्ञान का क्षणिकत्व सिद्ध है। परंतु वो स्वप्रकाश है। क्यों स्वप्रकाश है? स्वतोमिते है। उस विज्ञान के स्वरूप के प्रकाश के लिए अन्य प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। अतः स्वस्य स्वयमेव प्रकाशः स्वप्रकाशः, अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाशक होने के कारण विज्ञान स्वयं स्वप्रकाश है। वेदांतियों के मत से विलक्षण स्वप्रकाश मत भी इनका, क्योंकि वेदांतियों ने स्वस्य स्वयमेव प्रकाशः स्वप्रकाश ये स्वप्रकाश नहीं माना, अपितु अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व स्वप्रकाश माना, जो किसी ज्ञान का विषय न होते हुए भी अपरोक्ष है, अपरोक्ष योग्य है, वो स्वप्रकाश है। अबौद्धों के मत में स्वस्वरूप का स्वयं प्रकाशक स्वप्रकाश है, परंतु स्वप्रकाश वृत्ति रूप ज्ञान कथनचित भी नहीं है। अतः ये बौद्धों का जो विज्ञान है ये वृत्ति रूप ज्ञान से भी विलक्षण है, और चिद रूप ज्ञान जो आत्मा है वेदांतियों के यहाँ उससे भी विलक्षण है। अतः विज्ञान को ही आत्मा माना जाए, यह पक्ष उनका है। और उस विज्ञानमय कोशोऽयं जीव इति आगमः जगुः सर्व संसार एतस्य जन्म नाश सुखादिकः। कहा तस्माद् व एतस्मात् मनोमयात् दन्योन्तरः आत्मा विज्ञानमयः, ये तैत्तिरीय उपनिषद भी है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, यह भी है। अतः इत्यादि सर्व संसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। एतस्य सर्व संसारः एव जन्मनाश सुखादिकः सर्व संसारः एतस्य। इसी विज्ञान से सभी जन्म नाश सुख आदि जितना भी संसार है, उत्पत्ति विनाश सुख दुख आदि जितना भी भौतिक संसार है उसका कारण यही विज्ञान है। विज्ञान को ही वो कारण मानते हैं। उसमें श्रुति, यहाँ पर श्रुति सम्मत जब कहना होगा तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये श्रुति भी इसमें प्रमाण है। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा। अब वो जो विज्ञान है वो विज्ञान को आत्मा बौद्धों ने माना। आत्म शब्द से व्यवहार नहीं किया बौद्धों ने कि विज्ञान आत्मा है, परंतु सकल जगत का कारण विज्ञान को स्वीकार किया। क्षणिक होते हुए भी अन्य पदार्थों का कारण स्वीकार किया। एतत् रूप में जिस प्रकार से सकल कार्यों का कारण आत्मा को माना गया है, उस प्रकार से विज्ञान
सकल कार्यों का कारण होने के कारण उसमें आत्मत्व व्यवहार माना जा सकता है। परंतु विज्ञानम क्षणिकम न आत्मा विद्युताभ्र निमेषवत अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम माध्यमिका जगुः। अब क्षणिकम विज्ञानम न आत्मा क्षणिकत्वात् विद्युतभ्रनिवेशवत। ये कारिका में अनुमानक प्रयोग भी स्पष्ट दिग्दर्शित है। क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों? विद्युत आभ्र निमेष जिस प्रकार से विद्युत और आभ्र निमेष क्षणिक है, विद्युत और आभ्र का क्षणिकत्व होने के कारण जिस प्रकार से वो आत्मा नहीं है, तो यत् क्षणिकम तन्नात्मा विद्युताभ्र निमेषवत। तो जो क्षणिक है वो आत्मा नहीं हो सकता है। क्षणिकत्व विद्युत अभ्र निमेष में है और उसमें आत्मत्व तो नहीं है। इसलिए जब विज्ञान में आत्मत्व तो नहीं सिद्ध हुआ तो कौन आत्मा होगा? तो उसमें अन्य बौद्ध कहते हैं अन्य से अनुपलब्धत्वात्, अन्य कोई उपलब्ध है नहीं। विज्ञान भी जब आत्मा नहीं हो सका तो विज्ञान के अतिरिक्त यदि कोई उपलब्ध नहीं है तो शून्य को ही आत्मा मान लिया जाए, ऐसा माध्यमिकों का कथन है। माध्यमिक जो बौद्ध हैं वो कह रहे हैं जब विज्ञान का भी आत्मत्व निश्चय नहीं हो सकता है तो आत्मा मानना ही होगा, तो शून्य को आत्मा मान लिया जाए। कहा शून्य आत्मा है, इसमें प्रमाण क्या है? कहा आत्मा में यदि श्रुति प्रमाण मानते हैं तस्माद् वै तस्मात् आत्मना आकाशा संभूता सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम्। सृष्टि के पूर्व में जो स्वरूप है उसको आत्मरूपता यदि श्रुति में कहा गया है तो श्रुति में ये भी कहा है आसादेविदम अग्र इदमादौ इदमेव सुतम ततः ज्ञान ज्ञेयात्मकं सर्वं जगद भ्रांति प्रकल्पितम्। अग्रे असदेव इदम अग्रे आसीत, ये श्रुति है छंदोपनिषद। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत, इसी श्रुति का अंतिम अंश है आसादेविदम अग्रे आसीत। तो जो सदरूप कारण को मानने वाले हैं तो उसमें असदेव आसीत इसका अन्वय नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत ऐसा व्याख्यान करते हैं। परंतु उसी श्रुति को प्रमाण लेकर के, उसी श्रुति को प्रमाण को स्वीकार करके असद शून्य में वासीत श्रुतम तथा और ज्ञान ज्ञेयात्मकम सर्वम जगत, ज्ञान रूप
ज्ञेय रूप। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन ही जगत के स्वरूप है। तो ज्ञान ज्ञेय जो जगत है वो संपूर्ण जगत भ्रांति कल्पित है। उसी असद रूप शून्यात्मक जो आत्मा है उसमें भ्रांति कल्पित है। बस यही बात हो गई। जो भी कल्पित पदार्थ है वो निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता है, कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए। शून्य कैसे अधिष्ठान हो सकता है? जो स्वयं सत नहीं है वो प्रतीयमान सत्वेन प्रतीयमान पदार्थों का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? परंतु ज्ञान ज्ञेयात्मकम सर्ग जगत भ्रांति कल्पितम ऐसा वो स्वीकार करता है। उसका खंडन करते हुए ही वेदांती कह रहा है कि जिस शून्य को आत्मा आप कह रहे हैं और उसमें संपूर्ण जगत की आप भ्रांति कह रहे हैं, ये संभव नहीं है। निरधिष्ठान विभ्रांते अभावादात्मनो स्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् अन्यथा नो तिरस्यते। निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात् आत्मतो स्थिता यतः निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता है। रजत का भ्रम है, सुक्ति रजत यदि भ्रम है तो उसका अधिष्ठान पूर्ववर्ती सुक्ति है। रज्जु सर्प यदि भ्रम है तो उसका अधिष्ठान रज्जु है। निरधिष्ठान कोई भ्रम नहीं होता है। तो निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है, इसे और आप भ्रम मानते हैं। निरधिष्ठान भ्रम होता नहीं है, अब आप भ्रांति कल्पित मानते हैं असत में, अतः वो सदरूप ही होगा। वही जो अधिष्ठान है, भ्रम का अधिष्ठान वही आत्मा है। और जो शून्य है ससाक्षित्वात्, शून्य को भी ससाक्षिक होना चाहिए। शून्य है तो शून्य में कोई न कोई साक्षी है। शून्य का ज्ञाता है, शून्य के उत्तर काल में है, शून्य के पूर्व काल में है। ऐसा किसी न किसी को मानना पाइए, ससाक्षिक मानना पड़ेगा। यदि शून्य में कोई साक्ष्य नहीं है तो शून्यम इति ज्ञानमेव असाक्षिकम यदि तदा तत्प्रमाणात्, उसको प्रमाण नहीं कह सकते। तो वो भी ससाक्षिक है, शून्य भी, अन्यथा नोक्ति अस्यते, अन्यथा तुम्हारा ये कथन ही नहीं सिद्ध होगा। तस्य अनुभगमे अस्य शून्य सूक्ति, शून्यम यह जो अभिधान है बौद्धों का, ये भी नहीं सिद्ध हो सकेगा। इसलिए उस शून्य के लिए को की स्थापना के लिए, शून्य को सिद्ध करने के लिए कुछ न कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिस साक्ष्य से शून्यता की सिद्धि हो।
और वो जो साक्षी होगा वो आत्मा ही होगा। इस प्रकार से जो शून्य आत्मा कहने वाले थे उनका भी मत अभिमत नहीं है। अन्यो विज्ञानमयतः आनंदमयः आंतरः अस्तित्व उपलब्धव्यः इति वैदिक दर्शनम्। अन्यः विज्ञानमयतः आनंदमयतः आंतरः अस्ति इति उपलब्धव्यः वैदिक दर्शनम् अन्यः। तस्माद् विज्ञानमयादन्यो आत्मानंत आनंदमयः इति अस्ति उपलब्धः तत्त्वभावेन इति आनंदमयः आत्मा विगंतव्यः। कहा इस विज्ञानमय से जो अंतर आनंदमय आत्मा है उसको आत्मा को ही अस्तित्व उपलब्धव्य वो ही सत्ता विषय भूत है। आनंदमय आत्मा विगंतव्य है। उस आनंदमय जो आत्मा है, आनंदमय आत्मा का तात्पर्य आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उस आनंद स्वरूप आत्मा को स्वीकार करना होगा। जब आनंदमय कोश कहते हैं तो सुषुप्ति होता है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। परंतु आनंदमयोभ्यासात में जो आनंदमय शब्द है वो प्राचुर्य अर्थ में मय प्रत्यय किया गया है। अतः जो आनंदमय है, प्रचुर निरतिशय आनंद रूप है, वो आत्मा है। वो विज्ञानमय से आभ्यंतर जो आनंदमय है, आनंद प्रचुर निरतिशय आनंद रूप अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावेन, ये कठोपनिषद है। श्रुति सद्भाव, श्रुति के द्वारा सद्भाव भी उसका कहा गया है। अतः आनंदमय आत्मा स्वीकार करना चाहिए। यह वैदिक दर्शन का, वेदांत दर्शन का बात है। अणुणो महान मध्यमो वा इत्येवं तत्रापि वादिनः बहुधा विवदन्ते श्रुति युक्ति समाश्रयात्। अब वो जो आनंदमय आत्मा है वेदांताभिमत, उसमें भी अणु आत्मा है कि महान आत्मा है कि मध्य है, अनुपरिणाम है कि महत् परिणाम है कि मध्य परिणाम है, इसमें भी अनेक वाद हैं। कोई अणु ही आत्मा को मानता है, कोई महत् परिणाम आत्मा को मानता है, कोई मध्यम परिणाम आत्मा को मानता है। इस प्रकार से इसमें श्रुतियाँ भी हैं, युक्तियाँ भी हैं। श्रुति और युक्तियों के आश्रय से का लेकर के इस प्रकार से अनेक दर्शनों में बहुत सा विवाद है। कोई दार्शनिक आत्मा को अणु ही मानता है, अणु आत्मा में भी अणुरेश आत्मा, ये श्रुति इत्यादि प्रमाण है, महान मानता है। महान में भी परिणाम है। अणु वदन्ति आंतरालाः सूक्ष्मनाड़ी प्रचारतः रोमणा सहस्रभागेन श्रुत्या तुल्यासु प्रचतः। अब अणु जो आत्मा अणु वदन्ति अंतरालाः,
अंतरालः अंतः शरीरे मध्ये भवतीति अंतरालः। अणु भी है और शरीर अंतर। शरीर के अंदर अणु यदि नहीं होता तो प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा का प्रवेश नहीं माना जाता। अब प्रत्येक नाड़ी में सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा की स्थिति, आत्मा का अवस्थान, सत्ता मानी जाती है। अणु बदन्ते सूक्ष्म नाड़ी प्रचारतः। सूक्ष्मासु नाडीषु प्रचारो अणुत्वमंतरेण न घटते। सूक्ष्म नाड़ियों में संचरण यदि अणु नहीं मानेंगे आत्मा को तो नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का संचरण सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी में है, इसलिए आत्मा को मानना चाहिए। दूसरी बात इतने नहीं, आगे भी श्रुति है, रोमणः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचतथा। वहाँ पर रोए का सैकड़ों बालक, बालाग्र शास्त्रता इत्यादि करके बाल का 1000वां अंश के समान जो दृष्टांत दिया गया है, इससे आत्मा की अनुरूपता स्वयं श्रुति से प्रतिपादित है। दूसरी बात यही नहीं है, अणो अणीयान एषो अणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं त्विति अणुत्तमाहु श्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशा। कहा आत्मा के अणुत्व में अनेक श्रुतियाँ प्रमाण हैं, इसलिए आत्मा को अणु मानना चाहिए। अणु अणीयान महतो महीयान। अणु अणीयान, अणु से भी अणु है। सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम येषु अणुरात्मा चेतसा वेद सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम नित्यम। ये भी श्रुति है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तर आत्मा को कहा गया है। अणु से भी अणु आत्मा को श्रुति में कहा गया है। और बालाग्र शतभागस्य, ये भी तो बालाग्र शतभागस्य सहस्ता कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः चाह पराश्रुति। अब बालाग्र शतभाग शतथा कल्पितस्य च, ये भी श्रुति से प्रमाण है। बाल के अग्र का, बाल का जो अग्रभाग है उसका सैकड़ों भाग, 1000वां भाग कल्पित है, इसलिए भागो जीवः, इसलिए जीव भागो जीवस्य विज्ञेया, ये श्रुति है। बालाग्र शतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेया इत्याचाह परा भागो जीवस्य विज्ञेया, ये श्रुति ही इसमें प्रमाण है। अतः आत्मा अणुपरिणाम है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। अब जैनियों का मत यहाँ से प्रतिपादन करेंगे। समय 1 घंटा हो गया है। जैनियों का, जैनी लोग मध्यम परिणाम आत्मा को मानते हैं। इसके उत्तर में इस सकल विवाद का निस्तारण वेदांत
सम्मत सिद्धांतानुसार, वेदांत सिद्धांतानुसार किया जाएगा। हरि ओम तत्सत।